ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करूंगा। नाइकॉन Z52 को कंपेयर करेंगे द लेजेंड, द वन एंड ओनली सोनी A74 से। मतलब एक न्यू कमर की लड़ाई है आज एक लेजेंड से। लड़ाई वैसे कहना सही वर्ड नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको मोटी मोटी बातें बता दूं। ये जो हमारी कैमरा इंडस्ट्री है ना, वो बड़ी सॉर्टेड है। सॉर्टेड क्यों है? यहाँ पर जो भी कंपनी कैमरा बना रही है, स्पेशली द बिग थ्री में, नाइकॉन, कैनन, सोनी, आपको सोचना नहीं है। हाँ, इवन आजकल तो पैनासोनिक एंड फूजी फिल्म आर वेरी वेरी गुड। मतलब आप देखोगे जो भी कंपनी अब बची हैं जो कैमरा बना रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लोअर टियर कंपनी है। सारी बढ़िया जापानीज, सिर्फ और सिर्फ जापानीज कंपनी है जो कैमरा बनाती है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ? हो सकता है आप सोनी चलाते हो सकता है आप नाइकॉन चलाते हो सकता है कैनन, फूजी फिल्म, पैनासोनिक, कोई भी चलाते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी कंपनी प्रीमियम कंपनी है। जो प्रोडक्ट आप लेते हैं उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कई बार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक आराम से जाती है। तो प्रोडक्ट और कंपनी जो बना रही है ये सारी प्रीमियम है। तो कभी ये मत सोचिएगा एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे है, दूसरी कंपनी इससे आगे है, ये कंपनी तो प्रीमियम कंपनी है बाकी उससे नीचे है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोबाइल फोन में जैसे होता है ना सैमसंग एंड एप्पल, और उसके नीचे सारी कंपनी आती है। कैमरा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। कभी कैनन आगे बढ़ जाती है, कभी नाइकॉन आगे बढ़ जाती है। इस समय सोनी बहुत आगे है। क्यों है, इस कंपैरिजन में हम चीजों की चर्चा करेंगे। बट आपके पास जो भी कैमरा है किसी भी कंपनी का, ध्यान रखिएगा वो कैमरा 99% केसेस में, स्पेशली इंडिया में जिस केसेस के लिए आप कैमरा यूज करते हैं, जैसे मोस्टली वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट शॉट्स, आपका कैमरा आपको फेल नहीं करेगा। नहीं करेगा। कैमरे में उतनी हॉर्स पावर है, चाहे आप कोई कंपनी ले लो। समझने वाली बात यह है, हर कैमरा आपके यूज केस को फुलफिल कर देगा, क्योंकि आपका यूज केस बहुत स्पेसिफिक नहीं है। जो मैं कहूं कि आपको तो सोनी A1 की जरूरत है, आपको तो नाइकॉन Z9 की जरूरत है, आपको तो कैनन R1 R3 की जरूरत है, नहीं, आपका बहुत जनरल यूज है, कोई भी कैमरा फुलफिल कर देगा। अब बात करते हैं। अच्छा, इस कंपैरिजन में मैंने सबसे पहले बोला है अ लेजेंड वर्सेस अ न्यू कमर। पहले इसको समझ लीजिए। एक चीज समझिए, जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो सोनी A74 ये लेजेंड कैसे बना? क्योंकि इसने अपनी सर्विस पिछले 3.5 सालों से अपने कस्टमर्स को दी है। यानी समझने वाली बात यह है कि ये लेजेंड 3.5 साल पुराना है। सोनी A74 की अनाउंसमेंट अक्टूबर 2021 में हुई थी, यानी 2021 एंड का मॉडल है वो, और आज हम 2025 में बैठे हैं। उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ नाइकॉन के एक ऐसे मॉडल से, भले ही एंट्री लेवल मॉडल है, लेकिन ये मॉडल आया है आपका 2025 अप्रैल में ही। तो एज में बहुत बड़ा फर्क है। पुरानी बॉडी है तो आप समझ सकते हो कुछ चीजें थोड़ी ओल्ड होने लगेंगी। दूसरी बात आप समझिए, सोनी A75 आज नहीं तो कल, मतलब सूनर देन लेटर रिलीज होने वाला है। हो सकता है 2025 के एंड तक आपका सोनी A75 आ जाए, अपग्रेड आ जाए A74 में। तो उस बॉडी की एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा कैमरा है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे किस बेसिस पर, आइए बात कर लेते हैं छोटी मोटी चीजों के बेसिस पे। सबसे पहले प्रोसेसर पे कर लेते हैं, फिर सेंसर पे करते हैं। देखिए, निकॉन में जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो एक्सपीड 7 है। आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझना है, ये प्रोसेसर वही है जो निकॉन के अभी सारे कैमरे में है। Z9 से लेके Z8 से लेके Z6 III से लेके Z5 II, ये सारे एक्सपीड 7 प्रोसेसर का यूज कर रहा है। यानी निकॉन, क्योंकि नई बॉडी है, इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो निकॉन का सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर है अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 मई 2025 तक। लेकिन सोनी, क्योंकि 2021 का मॉडल है, उसका प्रोसेसर एक जनरेशन हल्का सा पीछे है। उसमें जो प्रोसेसर लगा है वो बायोन्स XR है। प्रोसेसर टू प्रोसेसर हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि सोनी में इससे बेहतर प्रोसेसर आता है क्या? हाँ, आता है। क्या इसी रेंज की बॉडी में आता है? हाँ, आता है। A6700
आपका सोनी A7 IV का छोटा भाई सोनी A7C II में, दोनों में सोनी का लेटेस्ट प्रोसेसर लगा है जो A7 IV में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ी पुरानी हो गई है बॉडी, और कोई रीजन नहीं है। नए प्रोसेसर का फायदा क्या है? नए प्रोसेसर का ऑटो फोकस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है सोनी का। आपने सुना होगा A6700 का ऑटो फोकस की दुनिया तारीफ कर रही है। उसमें AI डेडिकेटेड चिप लगी है जो कि ऑटो फोकस को बहुत फास्ट कर देती है। तो अगर आप खुश थे सोनी A7 IV के ऑटो फोकस से तो वेल एंड गुड, लेकिन आप समझिए उससे बेहतर ऑटो फोकस सिस्टम, उससे फास्टर प्रोसेसर सोनी के पास आ चुका है उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में जो अभी A7 IV मिल रहा है। तो प्रोसेसर बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, अपग्रेड आना है इस बॉडी में, पुरानी हो गई है बॉडी। दूसरी बात है, आपको इस प्रोसेसर की वजह से ना कुछ लिमिटेशन दिखती हैं। लिमिटेशन किस तरह की? सोनी में जो बर्स्ट शूट करते हो, मतलब अपना शटर दबा के रखोगे और खटाखट फोटो लेता जाएगा, बर्स्ट शूट करते हैं हम, उसमें जो उसकी लिमिट है वो 10 FPS की है। लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि उसकी लिमिट लगभग 6 FPS की है, क्योंकि अपने फुल फ्रेम सेंसर का उपयोग करते हुए, पूरी कलर डेप्थ का यूज करते हुए 14 बिट पे जब वो शूट करता है तो सिर्फ 6 FPS शूट कर पाता है। 12 बिट पे 10 FPS तक जाता है। लेकिन नाइकॉन क्योंकि नई बॉडी है, नया लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, ये अपना 11 FPS तक 14 बिट पे पूरी बर्स्ट शूटिंग कर देता है। फ्रैंकली ये चीजें ना रिव्यू में बात करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, पर किसी भी रियल लाइफ फोटोग्राफर जो इवेंट, वेडिंग और ये सब शूट करता है, मतलब चिड़िया विड़िया वाला और वाइल्ड लाइफ छोड़ दीजिए ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा। आपको 6 FPS भी ठीक ही लगेगा और आपको 10-11 FPS भी अच्छा ही लगेगा। हाँ, जितना अच्छा नंबर हो उतनी अच्छी बात है। बट क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे आप उतने? मतलब प्रैक्टिकलिटी उतनी नहीं होती है नॉर्मल इंसान के लिए। आप बर्डिंग करने जाओगे, वाइल्ड लाइफ करने जाओगे, तब आपके यूज आएगा। तो हमेशा देखिएगा, आप बस उतना पैसा दीजिए जितने फीचर आप यूज करें। फीचर आप सारे ले लेंगे। मेरे को 120 FPS चाहिए जो सोनी A1 करता है, लेकिन मैं शूट करता हूँ वेडिंग। आपका काम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। 120 फोटो 1 सेकंड में खींचेगा आप, उसको सॉर्ट करते करते आपका दिन बीत जाएंगे। तो अपने यूज केस के हिसाब से देखिएगा। बट हाँ, ये प्रोसेसर की एक लिमिटेशन का एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसर की, जहां पे रियली में फर्क है और वो फर्क हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले फर्क दिखेगा मेगापिक्सल का। सोनी A7 IV अभी भी 33 मेगापिक्सल लेके आता है। दोनों ही BSI CMOS सेंसर है, यानी टेक्नोलॉजी सेम है, रिजोल्यूशन में अंतर है। सोनी 33 मेगापिक्सल का है जबकि नाइकॉन 24 मेगापिक्सल का है। तो फर्क है, नाइकॉन में मेगापिक्सल कम है। क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना नॉर्मल आंखों से आप बता पाओगे ये 33 मेगापिक्सल है, ये 24 मेगापिक्सल है। प्रिंट करके भी बताना मुश्किल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहाँ पे फर्क पड़ता है? तो अगर हायर मेगापिक्सल यूजलेस है तो कंपनियां देती क्यों है? नहीं, यूजलेस नहीं है। हायर मेगापिक्सल होने का फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शूट कर रहे हैं, वेडिंग ही शूट कर रहे हैं, एक पोल आ गया, खंबा आ गया इमेज के कॉर्नर पे। अब आपके पास हायर मेगापिक्सल होगा, आप इमेज को क्रॉप करके उस खंबे को हटा दोगे, मुझे नहीं चाहिए, हटा दोगे। आपकी इमेज क्वालिटी उतनी डिग्रेड नहीं होगी। तो जितना हायर मेगापिक्सल होगा उतनी आपके पास पॉसिबिलिटी होती है क्रॉपिंग की। तो अगर इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं ना, क्योंकि उन्हें भाई आसमान इतना बड़ा है, फ्रेम इतना बड़ा है, चिड़िया इतनी सी है, तो इतने बड़े फ्रेम में इतनी चिड़िया दिख रही है, उनको हायर मेगापिक्सल चाहिए होते हैं। क्यों? भाई वो क्रॉप करेगा, वो 2x 3x क्रॉप करेगा ताकि फ्रेम भर भर जाए मेरी चिड़िया से। क्रॉपिंग में बहुत हेल्प करता है। तो क्या ये हेल्पफुल फीचर है? हाँ। क्या ये नेसेसिटी है? नहीं। क्या एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको बहुत फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं। लेकिन हायर नंबर अच्छा होता है। तो मतलब सोनी को इवन ओल्डर बॉडी है, एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देना पड़ेगा कि 33 मेगापिक्सल दे रहा है तो अच्छी बात है ना, तो अच्छी चीज है। तो सोनी को ये फायदा है। दूसरा, दोनों की लो लाइट परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? देखिए,
ये ना एक साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं कह सकते, पर जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जितना लोअर मेगापिक्सल का कैमरा होता है उतनी ज्यादा अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस होती है। यानी सिर्फ हायर मेगापिक्सल होने से फायदा नहीं होता है, आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हो उसके सामने, और उसके सामने आप सेक्रीफाइस करते हो लो लाइट परफॉर्मेंस। तो अगर आप दोनों की फोटो में लो लाइट परफॉर्मेंस देखोगे ना, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, फोटो में, वीडियो की मैं बात स्पेसिफिकली करूंगा, लेकिन फोटो में लो लाइट परफॉर्मेंस देखोगे ना तो निकॉन की बेटर आएगी। तो आपके पास दो चॉइसेस है। अगर आप हायर रेजोल्यूशन चाहते हो ताकि मैं क्रॉप कर पाऊं तो सोनी बेटर है, लेकिन आप कहते हो मेरे को लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर चाहिए, उसके लिए मैं क्रॉपिंग एबिलिटी देने को तैयार हूं, तो नाइकॉन हल्का सा बेटर है। दोनों में मतलब 19-20 का एक तरफ फायदा है, एक तरफ लॉस है, दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं। अच्छा, ये चीज आप देख सकते हैं आईएसओ रेंज में। फ्रैंकली बिल्कुल बेकार बात होती है कि आईएसओ रेंज मेरा 64,000 तक जाता है, सोनी कहता है मेरा 51,000 तक जाता है। तो कई लोग इस नंबर के बेसिस पे कहते हैं अच्छा इसलिए निकॉन अच्छा है। नहीं नहीं, कौन शूट कर रहा है फॉर 64,000 आईएसओ पे, तो वो तो भूल ही जाइए। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे इमेजेस में तो हल्की सी बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। नाइकॉन में मतलब आप 12,800 पे भी शूट करोगे तो वर्केबल इमेज है, पास कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिनाइस करके काम कर लोगे, तो अच्छा है, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा आता है, ये फायदा है। उसके अलावा कहाँ पे फर्क है देखो, अब बात कर लेते हैं वीडियो की। वीडियो की बात कर लें। वीडियो में मैं सिंपल एक ही आंसर दूंगा, फोटो का आंसर सुन लीजिए। फोटोग्राफी में मैं कहूंगा A74 से नाइकॉन Z52 थोड़ा बेटर है। क्यों बेटर है? नई बॉडी है, नई बॉडी है तो क्या है, नया प्रोसेसर, नया प्रोसेसर क्या है तो क्या है, बर्स्ट स्पीड ज्यादा है, ऑटो फोकस नेक टू नेक है, या तो उसका थोड़ा ज्यादा अच्छा ही होगा नाइकॉन का इस टाइम। ये आपके लिए हो सकता है शौक लगे, लेकिन ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा है नाइकॉन का। A74 थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा A7C2 या A6700 जैसी नई बॉडी से। बहुत अच्छा ऑटो फोकस है, बर्स्ट ज्यादा मिलती है, ऑटो फोकस थोड़ा बेटर मिलता है, फोटोग्राफी में लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिलती है, लेकिन रेजोल्यूशन कम मिलता है। तो मैं कहूंगा अगर आप वेडिंग शूट करते हैं तो नाइकॉन फोटोज के लिए हल्का सा, हल्का फुल्का बेटर आता है। लेकिन अगर आप वीडियो के लिए बात कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ एक आंसर है, सोनी बेटर है। सोनी बेटर है, इवन बहुत साल पुरानी बॉडी है, सोनी बेटर है वीडियो में। क्यों? देखो एक सिंपल सी बात बता दे, दोनों ही 4K 60 पे शूट करता है और 4K 60 दोनों ही क्रॉप करता है। तो सोचिए जो सोनी 2021 में दे रहा था वो नाइकॉन अब दे रहा है 4K 60 क्रॉप। अब भाई आप इतना लेट आए हो, कम से कम अनक्रॉप दे देते तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं तो सोनी की इज्जत करूंगा कि तुमने 3 साल पहले क्रॉप किया था, नाइकॉन आज क्रॉप कर रहा है। हाँ, प्राइसेस में फर्क है, सेगमेंट में फर्क है, बट एनीवेज 4K 30 फुल फ्रेम पे दोनों में शूट होता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है कलर में। दोनों ही कैमरा 10 बिट हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों कैमरा 10 बिट पे शूट कर रहे हैं। ये वीडियो जो आपके सामने है वो भी 10 बिट पे शूट हो रही है। लेकिन फिर फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है कलर डेप्थ में। कलर डेप्थ में क्या मतलब है मेरा? मेरा मतलब है कि जो नाइकॉन 10 बिट है वो 420 है, लेकिन जो सोनी कलर डेप्थ है वो 422 है। सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि 422 में लगभग आप मान के चलिए डबल कलर ज्यादा होते हैं, एडिटिंग में थोड़ा ज्यादा बेटर कलर उभर के आते हैं, कलर ग्रेडियंट इमेज में अच्छी आती है, वीडियो आई प्लीजिंग ज्यादा लगेगी। सोनी के फाइल्स और नाइकॉन के फाइल्स दोनों मैं यूज करता हूं, सोनी की फाइल्स थोड़ी थोड़ी बेटर नजर आएगी A7 की। अगर आप लॉग में शूट कर रहे हो, एस लॉग एन लॉग में शूट कर रहे हो तो ये फर्क दिखेगा, नॉर्मली फर्क नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, नाइकॉन में एक फायदा जरूर है। नाइकॉन में आप कह सकते हैं मेरे पास नाइकॉन है, आप कह सकते हो कि यार इसमें तो 12 बिट एन रॉ है, 12 बिट एन रॉ है, तो क्या सिर्फ इस फीचर से सोनी से आगे बढ़ जाता है? नहीं, एन रॉ लाइन स्किप्ड है, प्रॉपर एन रॉ नहीं है ये। अगर प्रॉपर एन रॉ होती तो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये, फ्रेंकली मैंने उतना उपयोग नहीं किया है, तो मैं इस फीचर के बेसिस पे नाइकॉन को आगे नहीं कर सकता हूं। सारे बंदे लॉग में ही शूट करते हैं, रॉ हम जैसे नॉर्मल इंसान बहुत कम यूज करता है, और जो रॉ में शूट करेगा वो Z52 नहीं लेगा, वो Z63 लेगा, जिसमें असली रॉ है। इसमें असली रॉ नहीं है, इसमें आधी रॉ है। तो ध्यान रखिएगा, वो फायदा नाइकॉन को मैं दूंगा नहीं, ये फायदा है। अच्छा, सोनी की एक और बात है, जब आप एस लॉग में शूट करते हो ना यार, इसकी ना जो
ग्रेडियंट आती है, जो क्वालिटी है ना वीडियो फाइल की वो अच्छी है, रियली में बहुत बहुत क्लीन इमेज आती है, नॉइस कम होती है वीडियो में। तो सोनी यार क्योंकि वीडियो में हल्का सा आगे रहा है, इस बार भी सोनी A74 वीडियो में हल्का सा मैं आगे ही रखूंगा। अब बात कर लेते हैं बॉडी डिजाइन, बॉडी फील, बॉडी फीचर की। तो सबसे पहले बड़े फर्क पे आ जाते हैं। बड़ा फ़र्क है दोनों के आईबिस में। आईबिस बहुत ज़रूरी है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइज़ेशन, जो आपके हैंडशेक को रोकता है और आपके वीडियो बना रहे हो तो फुटेज को भी स्टेबल रखता है। अगर आप आईबिस की बात करोगे तो बहुत बड़ा फ़र्क है, अच्छा खासा बहुत बड़ा फ़र्क है। कैसे? 2 स्टॉप का फ़र्क है। किसको फ़ायदा है? नाइकॉन को। नाइकॉन में जो आईबिस है वो 7.5 स्टॉप की है, जबकि सोनी की आईबिस 5.5 स्टॉप की है, तो 2 स्टॉप ज़्यादा है। नई बॉडी होने का फायदा है इसी का। अगर आप छोटा भाई देख लो, A74 का छोटा भाई A7C2, उसमें भी 7.5 स्टॉक की आईबिस है। वो नई बॉडी है, उसमें नया आईबिस मैकेनिज्म है। तो पुरानी बॉडी लेने पे ना आपको चीजें पुरानी मिलती हैं, क्योंकि वो 2021 के हिसाब से बनाई गई थी। तो आईबिस मैकेनिज्म इसीलिए ओल्ड है, वो फील होगा आपको, वो फील होगा आपको। इसके अलावा हैंडलिंग और होल्ड करने में, देखिए नाइकॉन की एक बात है, इसकी हैंड ग्रिप A74 के हैंड ग्रिप से बेटर है। दोनों कैमरे को आप साइड बाय साइड पकड़िए, मेरे कहने पे मत जाइए, आप शॉप में जाइए, दोनों को साइड बाय साइड पकड़िए। नाइकॉन का जो टेक्सचर यूज किया गया ना ग्रिप के ऊपर, जो रबर कोटिंग की गई है बहुत अच्छी की गई है। सोनी थोड़ा सा हार्ड फील होता है। ये हो सकता है मेरा ही अपना ओपिनियन है, बट ये लगभग सारे लोग इस चीज को मानेंगे। आप स्टोर पे जाके दोनों को एक बार होल्ड करके देखिएगा, आपको फील होगा कि सोनी थोड़ा सा ना एजी फील होगा, थोड़ा मतलब हार्ड लगेगा। नाइकॉन अच्छा लगेगा, ग्रिप अच्छी लगेगी आपको। दूसरी बात है ईवीएफ। ईवीएफ नो डाउट नाइकॉन की काफी अच्छी है, सोनी A74 से काफी ज्यादा अच्छी ईवीएफ है। ब्राइटनेस तो काफी ज्यादा है, मतलब ओवरऑल बेटर ईवीएफ है, और बेटर स्क्रीन भी है। इसकी स्क्रीन मतलब सोनी A74 की स्क्रीन आपको पुराने आदम जमाने की लगेगी, अगर आप एक बार नाइकॉन या कैनन, दोनों अच्छी स्क्रीन दे रहे हैं। A74 बॉडी भी पुरानी है, स्क्रीन भी पुरानी है। इसकी स्क्रीन ऑलमोस्ट डबल रेजोल्यूशन देती है, तो यार फर्क तो पड़ता है। सोनी के पुराने कैमरे में ये थी दिक्कतें, ईवीएफ की, स्क्रीन क्वालिटी की ये दिक्कत है, और ये सब मानते हैं। तो A74 ओल्ड बॉडी है, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी देखनी पड़ेगी। बाकी बैटरी एट्री का कोई कंपैरिजन मैं करूंगा नहीं। हाँ, अरे मैं बच गया, एक बड़ा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट सोनी के लिए ये है। नाइकॉन 2025 में कैमरा उतार रहे हैं, नाइकॉन ने सोचा मैं इसमें माइक्रो HDMI पोर्ट दे दूं। क्यों? क्यों नाइकॉन, क्यों, वाई? ये ऐसी चीज है जो नाइकॉन को स्टैंडर्ड करनी चाहिए कि मैं माइक्रो HDMI पोर्ट दूंगा ही नहीं, फुल HDMI पोर्ट दूंगा। ये गलत है, ये कंपनी जानबूझ के गलत कर रही है, तो कॉल आउट भी करेंगे। सोनी A74 2021 में बेचारी बॉडी आई थी, सोनी ने कहा कि आप लोग प्रोफेशनल है ना, मैं माइक्रो HDMI पोर्ट, मिनी पोर्ट नहीं दूंगा, फुल HDMI पोर्ट दूंगा। बहुत बड़ा फर्क होता है यार दोनों में, बहुत बड़ी चीज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का फर्क है। और नाइकॉन को मैं इसलिए निगेटिव बोल रहा हूं क्योंकि इस कैमरे में स्पेस है, पूरी जगह छोड़ी हुई है। आप फुल HDMI पोर्ट दे सकते थे, लेकिन आपने दिया नहीं। तो रिक्वेस्ट है आगे से ये गलती ना करें, और सोनी को हार्ट है कि आपने फुल HDMI पोर्ट दी, और जो कैमरा फुल HDMI पोर्ट नहीं दे आप उसको निगेटिव बोलिए। ये चीज कंपनियां पता नहीं क्यों करती हैं, जानबूझ के लिमिटेशन डालती हैं। आप 1 1.5 लाख 2 लाख का कैमरा ले रहे हो भैया, माइक्रो पोर्ट क्यों, माइक्रो पोर्ट, नोबडी नोस, तो निगेटिव। अब बात करते हैं, देखो अभी तक इतने, देखो ये वीडियो ना अभी तक आपको ऐसा लगा होगा कि एक नॉर्मल रिव्यू वीडियो है, ये तो हर कोई बता रहा है, ये इसमें है, वो उसमें है, वो उसमें। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन की बात करते हैं और यहां से क्लैरिटी मिलेगी। हम और आप 1 to 1 बात करते हैं, नंबर डेटा भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो मोटी मोटी और जरूरी चीजें, सोनी का कैमरा अपग्रेड होने वाला है, A74 की जगह A75 आने वाला है। तो आप जब लेने जाओगे, तो अगर 6 महीने के अंदर नया कैमरा आ गया तो आपको बुरा लगेगा। 2021 की बॉडी है, पहली बात है, और अपग्रेड होने वाली है।
अपग्रेड होगा वो बहुत तगड़ा अपग्रेड आएगा। तो पहली बात है आपको ये सोचना चाहिए पड़ेगा। दूसरी बात है आज भी नई कैमरा लेने जाओगे A7 IV, इसकी कीमत 2 लाख से ऊपर जा रही है बॉडी की, 2 लाख से ऊपर जा रही है बॉडी की कीमत। जबकि निकॉन Z52 नया कैमरा 2025 अप्रैल का लॉन्च, इसकी बॉडी की कीमत 1,30 और उसके अंडर है। दोनों के प्राइसेस में 70 से 80 हजार का फर्क है। क्या अब A7 IV 2021 अक्टूबर में आया कैमरा ये 70 से 80 हजार के प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई कर पाता है निकॉन के सामने? नहीं कर पाता है। क्या ये खुद सोनी के इकोसिस्टम में कर पाता है? नहीं, उससे कम में A7 II है जो उससे ज्यादा फीचर दे रहा है, नहीं कर पाता है। ओल्ड हो गई है ना, उसकी उम्र हो गई है भाई। लेजेंड है लेकिन उम्र हो गई है, उसको रिस्पेक्ट करो। आपको सेकेंड हैंड अच्छे प्राइस पे मिले, आप कंसिडर कर सकते हो। बिल्कुल नई बॉडी जाके लेना क्योंकि अपग्रेड आने वाला है तो डजंट मेक सेंस टू मी पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे? अगेन फिर मेरे वीडियो की पहली बात याद रखिएगा, ये कैमरा वो कैमरे हैं जो आपकी लिमिट लगा देंगे, आपके स्किल की लिमिट आ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी की लिमिट आ जाएगी, लेकिन कैमरा की लिमिट नहीं है। अगर आप जनरल काम करते हैं, कैमरा आप निकॉन ले लो, सोनी ले लो, कैनन ले लो, कुछ भी ले लो, आपको कैमरा नहीं रोकेगा। आप रिग्रेट नहीं करोगे कि ये कैमरा मेरे काम का नहीं है, अरे मैं यूज नहीं कर पा रहा, इसका ऑटो फोकस ऐसा है। वो दिन गए भाई, वो दिन गए। मैं आज भी देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप देखेंगे एक महाशय हैं, बहुत लोग हैं जो कि निकॉन का एक्सपीड 6 Z5 लेके बैठे हैं, Z6 II लेके बैठे हैं। वो कभी भी कंप्लेन करें निकॉन के ऑटो फोकस की तो आप कहिएगा कि भाई निकॉन आगे बढ़ गया है, एक्सपीड 7 कैमरा में ऑटो फोकस की बात करो ना। आपके पास ओल्डर बॉडी है तो ऑटो फोकस पीछे तो रहेगा ही। जैसे आप कंपेयर करने लगो सोनी A7 III की, सोनी A7 III का ऑटो फोकस ऑब्वियसली सोनी A6700 A7 IV से पीछे रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। तो वो सोनी की गलती थोड़ी है, वो तो आप प्रीवियस 2 जनरेशन पीछे का कैमरा ले रहे हो। ये समझिए, आज के मॉडर्न कैमरा आप कोई भी ले लेंगे, आपको किसी भी एंगल से कोई परेशानी नहीं आएगी। सोनी A7 IV इज अ लेजेंड, वेट फॉर सोनी A7 V। A7 V यार, जब आप सोचो ना A7 V लॉन्च होगा, आप A7 V लोगे ना, यार उसकी बात अलग है, वेट कर लो। सोनी लोग प्रेफर क्यों करते हैं? लेंस इकोसिस्टम के लिए। लेंस इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। मैं निकॉन को थोड़ी तारीफ कर दूं, निकॉन का लेंस इकोसिस्टम पहले से काफी बेटर हो चुका है। मेहनत करिए निकॉन, थर्ड पार्टी को अलाउ कर दिया है, आपको लेंस में दोनों में परेशानी नहीं आएगी। सोनी में तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि सोनी का लेंस इकोसिस्टम ई माउंट काफी पुराना हो चुका है। इसमें थर्ड पार्टी पूरी तरह से ओपन माउंट है, तो बहुत ही ज्यादा लेंस है। नाइकॉन में उतने नहीं है, सोनी से compete नहीं कर पाएगा लेंस में, लेकिन आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको जो लेंस चाहिए वो मिल जाएगा। और धीरे धीरे लेंस माउंट बढ़ रहा है, मतलब लेंस सिलेक्शन बढ़ रहा है और माउंट ओपन है, तो आपको थर्ड पार्टी लेंसेज भी मिल जाएंगे। ये परेशानी अभी भी कैनन में बची है, तो कैनन से रिक्वेस्ट है कि वो लेंस को माउंट को ओपन करें। मोटे मोटे तौर पर लास्ट वर्ड मेरा यही है, 70,000 से 80,000 प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। उससे बेटर नई बॉडी आपके लिए अभी उपलब्ध है। आप अगर सोनी इकोसिस्टम में है तो आपको इकोसिस्टम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मत जाइए नाइकॉन या कैनन या फूजी या पैनासोनिक में, क्योंकि लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए अगर आप नई बॉडी सोनी में खोज रहे हैं तो A7 IV अब नहीं, या तो सेकेंड हैंड ले लो अच्छे प्राइस पे, या तो यूज्ड मिल जाए, या तो फिर A7 V पे ही अपग्रेड करिए नई मॉडल्स। A7 IV रिपीट करूंगा 2021, बस। आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर ऐसा है तो ये वीडियो सक्सेसफुल है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रयास करूंगा खुद को सुधारने का और बेटर एनालिसिस और रिसर्च करने का। थैंक यू सो मच।